अवश्य। व्हाट नेक्स्ट पूछ रहे हैं। वीडियो ऑन करना है। तो हम क्या किए कि ज़्यादा से तो कुछ समय नहीं है, ये नहीं है, नहीं फिजिक्स वीडियो ऑफ किया हुआ है। ठीक है ना, ठीक है ना। Take some. दिख रहा है 5 बजे दवाई में कुछ आवाज आई ये कौन दिख रहा है ये वाली स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों पे? यस सर। Okay. So I was telling that according to Rabindranath, Gurudev Rabindranath Tagore, man is the only creature, man is the only living creature in this world who knows himself more than anyone, because he can express his feelings, his characters in the form of art, and he can reveal himself, not his object. A man should be revealed by himself, not by any object present in the world. This is what the thought of Gurudev Rabindranath Tagore about art. Art in education today. What is the importance of art in education today, and what is the norms of art in our education today? So in today's world, in today's education system, the art is associated with our education in 3 ways. The first is art as a subject, art as a period. Actually, we can find that in lower classes up to 8, there is a period of fine arts and music in all the classes. And with the starting of senior classes like secondary and senior secondary classes 9 to 12, that that period is eliminated because there is more focus on the main subject. And in 9 to 12, there is a provision of taking fine art as a vocational or optional subject. Am I right, sir? माइक किसी का ऑन है?
Yes, sir. तो आर्ट, एक तो आर्ट हो गई जो पढ़ाई हम लोग क्लास 1 से 8 तक कराते हैं, जिसमें कि आर्ट एक फाइन आर्ट का और म्यूजिक का पीरियड होता है. एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड शेयर दैट art is of mainly two types: visual and visual arts and performing arts. That is, it is in short it is known as VAPA, VAPA, that is visual and performing arts. So in visual art there is music, and in performing art there is a period of fine arts in our school. And in class 9 to 12 there is a provision of art, fine arts or painting or music or dance as a optional subject. Then now the third situation in which art is not being taught as a separate subject, but it is being integrated into our mainstream subject. We have to use the art, different form of arts in our mainstream subject. How we can use that art, how we can integrate that art in our regular education mainstream subject, that is called art integrated education. Here you can say art integration is not a replacement for art education. इसका कहने का मतलब ये नहीं कि आप आर्ट एजुकेशन के जो पीरियड्स हैं या जो आप करिकुलम के रूप में पढ़ा रहे हैं उसको हटा दें और उसकी जगह पे सिर्फ आर्ट को इंटीग्रेट करें. उन सबके एडिशन में इसको ऐड करना है और आपको इंटीग्रेट करना है, उन चीज़ों को यूज करके. जैसे नीरज सर बता रहे थे कि अभी कोडिंग की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी कुछ दिनों में, हो सकता है कंप्यूटर कोडिंग हो गई, या फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब भी पार्ट हो जाएंगे. तो उन चीज़ों को, जैसे अब कोडिंग सपोज कि कोई बच्चा सीख रहा है, तो उसको कोडिंग को वो कैसे अपने मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है उसमें यूज करे. तो हम लोग उस कोड्स को यूज करके एक ऐप बना सकते हैं जिसको कि हम लोग साइंस का हो, एसएसटी का हो, और उसको अपने रेगुलर, जैसे ये सारे जो ऐप्स हम लोग यूज कर रहे हैं या अभी कल से लेकर के आज तक हम लोग देख रहे हैं, ये ऐप्स किसी न किसी ने तो बनाए ही होंगे. और ऐसा नहीं कि उस ऐप को बनाने में सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स और उसकी जानकारी ही जरूरत है. उसके लिए आपको सब्जेक्ट का नॉलेज का भी जरूरत है. उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी से भी अवेयर होना पड़ेगा. जो कोडिंग है या जो भी वेब डिजाइनिंग है उसको आना चाहिए. और उसके साथ साथ अपने पेजेस को, उन जो आपके ऐप के डिफरेंट पेजेस हैं उनको आप कैसे डिजाइन करते हैं, उसमें आपके फाइन आर्ट का यूज हो सकता है. उसमें अगर उस ऐप में एक बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे हैं तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आपको म्यूजिक की जानकारी अच्छी होनी चाहिए. लाउड म्यूजिक डाल रहे हैं या लाइट सॉफ्ट म्यूजिक डाल रहे हैं, किस सिचुएशन में कैसा म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक प्रेफर करेंगे, ये सब आपको जब तक म्यूजिक की अच्छी जानकारी नहीं होगी उसमें नहीं कर सकते. तो दिस इज ऑल अबाउट आर्ट इंटीग्रेशन. आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा. जैसे ये पहले तो व्हाई आर्ट इज इंटीग्रेशन नेसेसरी इन एजुकेशन. So first, when art is integrated with education, it helps the child apply art-based inquiry, investigation, and exploration, and critical thinking, creativity for a deeper understanding of the concepts and topics. वो बच्चों की क्रिएटिविटी को, उनके इंक्वायरी के जो कैपेसिटी है, एक्सप्लोर करने की जो कैपेसिटी है, उसको इंटीग्रेट, उसको बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा. Suppose, for example, the routine method would be involving studying metallurgy in chemistry. In class 10, we have a topic metallurgy. In class 8 also, the little bit of introduction of that topic. In biology, there is mitosis and meiosis. But art integration would provoke the student to ask questions such as, if I were a metal, how would I artistically depict my journey of combination with other metals, or how can I use a नुक्कड़ नाटक टू डिपिक्ट माइटोसिस और मियोसिस. तो उससे बच्चा सोचेगा कि ये मेटल जो है, अगर मैं मेटल होता तो मैं कैसे दूसरे मेटल के साथ ऐड होता, या जो भी नुक्कड़ नाटक या और भी कुछ जो उसके मन में ख्याल आ सकते हैं, कल्पना आ सकते हैं, उनको वो सोचेगा और उसके हिसाब से एक्ट करेगा. Then secondly, it is a strong contender of experiential learning. It is a part of actually experiential learning, because it enables the student to derive the meaning of understanding directly from their learning experience. जैसा कल
हमारे चंद्रभानु सर ने दिखाया कि आप एक ग्लास में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है या कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं by using our knowledge and experience. So in that way, we can use our experiential learning and integrate our art we know in the different situations, different forms of learning. The third is this kind of integration not only makes the teaching and learning process joyful. Of course, हम लोग जानते हैं कि अगर आर्ट को यूज कर रहे हैं तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस जॉयफुल हो जाता है और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों के लाइफ स्किल पे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, इंक्वायरी स्किल हो या उनके अंदर जो भी खूबियां हैं उसको रिफ्लेक्ट करने में। जैसे कोई क्लास में कोई बच्चा बहुत बदमाश है, पढ़ाई बहुत नहीं करता है, लेकिन वो फाइन आर्ट में बहुत अच्छा है, तो उसकी पूछ उस समय उस सिचुएशन में बहुत होती है जहाँ पे उस आर्ट के प्रेजेंट करना है, उस क्रिएटिविटी को प्रेजेंट करना है। And fourthly, this integration broadens the mind the students, enable her to see him the multidisciplinary links. अभी क्या है कि हम अगर केमिस्ट्री पढ़ाने जाते हैं तो सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात करते हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स की बात करते हैं, मैथ्स वाले मैथ्स की बात करते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश की बात करते हैं। इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करने में ये आर्ट बहुत हेल्प करता है। एक एग्जांपल है हाइक्यू का, HAIKU, हाइक्यू. It is a traditional form of poetry in Japan. I would like to show you. So here it is. This is a periodic table, and if you will click on any object, poetry, a small poetry related to that very element will be present. Suppose carbon, I am clicking on carbon. Slow is stealing diva, throw yourself at anyone, decked out in diamonds. And suppose I am clicking on helium, begin universe, wait 3 minutes to enter, stay cool, don't react. In such way, hydrogen, your single proton, fundamental, essential, water, life, star fuel. So this is called haiku. This is also a form of Japanese art. In the same way, we can find another examples also. So first of all, we will complete it first, and then we will go to some examples. Mandate. What CBSE is telling about this art integrated teaching. Art education will continue to be an integral part of the curriculum as a co-scholastic area and shall be mandatory. Mind it, it should be mandatory for classes 1 to 10. Every school shall continuously reserve a minimum of 2 periods per week per class for art education. यानी कि जब से इसको लागू कर दिया जाएगा तो 1 से 10 क्लासेस तक रोज हर सप्ताह में 2 पीरियड हर क्लास को, हर सेक्शन को आर्ट एजुकेशन के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। एंड इट्स आर्ट टीचिंग इटसेल्फ कवर एज फार एज पॉसिबल और 4 मेजर स्फीयर्स: म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड थिएटर, दैट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ऑल स्कूल. एंड इट कैन आल्सो इंक्लूड द culinary art form. Culinary art form means art of cooking food. So this is the parts of our curriculum now, and through the arts curriculum, a student must be introduced to the rich and varied artistic traditions of our country. जैसे हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट्स पाए जाते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, फोक खूबियां हो जैसे मिथिला पेंटिंग हो या व्हाटएवर, जो भी हर प्रांत की अपनी कुछ खूबियां हैं, अपना कुछ आर्ट है, उन सब के बारे में बच्चों को जानना है और उनको यूज करना है. And it has been also added that it is particularly recommended that the students of upper primary section, that is classes 6 to 8, should also be introduced to culinary art. 8 के ऊपर हो या ना हो, लेकिन 6 to 8 के बच्चों को culinary art, that means art of cooking, जरूर सिखाना है, जिससे कि they can learn the value of nutritious food and the way of cooking food.
about good agricultural practices, how oil is extracted from various seeds, and etc. Then art must be integrated with the teaching and learning process of all academic subjects from class 1 to 12. 1 से 12 तक में जितने भी हमारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स हों, मैथ, साइंस, एसएसटी और लैंग्वेजेस, उन सबके साथ इस आर्ट को इंटीग्रेट करना है। ये ऐसा सीबीएसई का कहना है। वही सारी चीजें इसमें फिर से रिपीट किए हुए हैं। तो अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ आर्ट को यूज करके। जैसे आर्ट के बहुत सारे फॉर्म है, लाइक पेंटिंग आर्ट, म्यूजिक, थिएटर, एक्सेट्रा। और यूजिंग टेक्नोलॉजी इज आल्सो एन आर्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। So I would like to show you because I am not very good in fine arts or music or drawing. So what I can do in using technology, I can present something. But I have some alphabet, artistic alphabet, which I have got somewhere from somewhere. So I would like to show it to you. The artistic alphabet. एक बच्चे को जब आप अल्फाबेट पढ़ाते हैं, ए बी जो पढ़ाते हैं, उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है, आप इस पे ध्यान दें। So this is A, and you can find aeroplane, apple, ant, arrow, arm, X. Every picture is depicted in this single A, and in this way the A is made more artistic, and बच्चे इससे कम से कम 6 स्पेलिंग और उसके पिक्चर के साथ तो जरूर सीख जाएंगे अगर इसको उनको बार बार रिपीट किया जाएगा। सिमिलरली बी, सी, डी, ई। बनाने वाले ने कितना मेहनत किया अपने आर्ट को इसमें डिपिक्ट करने में, आप उसको देखें। और अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं इसको शेयर कर सकता हूँ ग्रुप में। Time is running out, so I will go through it. चाहिए राकेश सर? हाँ सर। चाहिएगा नहीं सर, शेयर ही कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर कर देंगे, ये बहुत जरूरी है जी सर। और अभी मैं एक और चीज दिखाने जा रहा हूँ जो थोड़ा वेरी इंटरेस्टिंग। ओके सर। तो थोड़ा सा मैं अब फिर वापस केमिस्ट्री में आता हूँ। कैसे मैंने कुछ, जैसे हमको ये टॉपिक दिया गया है, इसका जो मीटिंग के बाद हम लोग का जो मीटिंग हुआ सर के साथ, ARO सर के साथ, और उसके बाद नीरज सर ने बोला कि आपको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग टॉपिक लेना है। तो 3 को मैंने रात में कुछ सोचा और इसको अपने टेक्नोलॉजी को यूज करके शो करने का। जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, आयनिक बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड, ये डिफिनेशन हो गया, ये सब लोगों को पता है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, स्क्रीन पर दिख भी रहा है। फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं क्लास में कि Na बना दिए, ये सोडियम हो गया, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्लोरीन में आया, सोडियम पे प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। लेकिन मैंने कुछ कोशिश की है अलग करने की, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। So here it is. This is the structure of sodium. The atomic number is 11 and electronic configuration is 281. So here is the nucleus of sodium. In the first cell there are 2 electrons. In the second cell there are 8 electrons. In the third cell, in the last cell, electron is 1, only 1. और ये जो रोटेट कर रहा है, इसका भी आइडिया मुझे अपने पुराने जो वर्कशॉप्स हैं उन्हीं से मिला। मैं विक्रमगंज में एक सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें बच्चों का रोल प्ले मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना बता रहा था। तो उसमें से मुझे याद है कि BSDB की एक टीचर हैं सांत्वना मैडम, उन्होंने बोला कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हुए दिखाते तो और अच्छा रहता। तो मैंने उस चीज को यूज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हुए दिखाया। ऑफ कोर्स इट इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का
मूवमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होता है। तो ये सोडियम का स्ट्रक्चर हो गया और ये क्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया। देन I have shown the actual shifting of transfer of electron from sodium to electron. तो आप देख रहे हैं कि ये सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन पे 17 इलेक्ट्रॉन है। अब ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके और क्लोरीन में जा रहा है। अब ये क्लोरीन में जैसे ही पहुंचेगा तो आपको ये सोडियम का लास्ट सेल गायब हो गया और इस पे प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ गया, और फिर दोनों वो चार्ज एक दूसरे के क्लोज आए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ NaCl हैज बीन डन। उसी तरह से मैंने एक आयनिक बॉन्ड को यूज किया तो कोवेलेंट बॉन्ड का भी आइडिया आया फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन का। उसके लिए मैंने एनिमेशन नहीं बनाया, कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसको अगर आप फॉलो करें या मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक ए पेपर शीट एंड ए बैंगल, एक हम लोग को कागज का रेक्टेंगुलर शीट लेना है और एक चूड़ी लेना है, और उसके बाद उस बैंगल को यूज करके 2 सर्किल बनाना है जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे ताकि वो इंटरसेक्शन बन पाए जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। एंड देन यू हैव टू कट दैट पार्ट। So here it is, cut the shape from the paper sheet, then draw 2 O letters, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉन्डिंग बनाना है तो 2 O letters सेंटर पे बना लिए, स्केच से ड्रॉ कर लिया। एंड देन पेस्ट 6 बीड्स, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन का बीड्स को पेस्ट कर दिया यूजिंग फेविकोल एंड बीड्स। एंड देन पेस्ट द बैंगल्स in such a way that is will presented the sharing of 2 electrons and the double bond, and this is your covalent bonding in O2। ये भी मैंने कोशिश की है दिखाने की, और एक मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, साउंड नहीं आएगा वीडियो का, बट एक बच्चे का ये मेहनत है और इसको आप देखें कि बच्चे किस तरह से अपने आर्ट को प्रेजेंट करते हैं। तो कार्बन कंपाउंड का ये असाइनमेंट है, ये बच्चे ने बनाया हुआ है, देखें इसको। आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट पेजेस में डिफरेंट टॉपिक्स में उसने डिफरेंट पेपर आर्ट का यूज किया हुआ है, और ऑफ कोर्स फाइन आर्ट्स का और जो उसके हैंड राइटिंग का जो आर्ट है उसको भी यूज किया है। So we can see that the art can be integrated in any subject, not only in science, not only in languages, but it can be integrated in all the subjects, even in maths also. And we can make our teaching learning process joyful in this way by integrating art. तो और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, क्योंकि टाइम हम लोग मेरे सेशन का ओवर हो चुका है। राकेश सर। जी सर। राकेश सर। जी सर। सर मैं आशुतोष कुमार बोल रहा हूँ DAV जतवार से। जी सर, आपके मैं नाम देख पा रहा हूँ सर। जी जी सर, मतलब वेरी नाइस जॉब सर। थैंक यू सर। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय यू सर। थैंक यू सर। वेल डन। जी जी जी, थैंक यू सर। Okay थैंक्स sir. सर। So thanks to everyone. If you have no any question, no any queries, I would like to end my session with this. Okay sir, thank you. राकेश सर, Yes sir.
Sir, please send the link, sir. Okay, sir. I will share both the PPT also and the alphabets also, and that Yes. manual from CBSE also I would like to share in the group. Okay, sir. Okay. Thank you. राकेश जी, राकेश जी, Thank you, जी sir. सर। राकेश जी, अगला सेशन अगला सेशन सर चंद्रभानु कर लेंगे 11:15 से 11:45 11:15 से यस चंद्रभानु जी शेड्यूल लेंगे। में 11:45 लिखा हुआ है। हाँ, शेड्यूल कल मैसेज आया था कि शेड्यूल को थोड़ा सा यारो सर ने बोला है उसको जल्दी खत्म करने के लिए, अच्छा, क्योंकि 2 आधा घंटा शिफ्ट किया गया है। ठीक है। जी अटेंडेंस नहीं है अभी फर्स्ट शिफ्ट का। चंद्रभानु सर प्लीज सेंड द अटेंडेंस लिंक। हाँ हाँ, आ गया है सर। आ गया है। ओके, थैंक यू कब शुरू एवरीवन होगा सर? थैंक यू राकेश सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एंड नमस्ते टू ऑल।